Welcome back students. Today first of all I am heartily wishes you on this great occasion happy Navratri. The new concept narration Navratri. Narration Navratri. The starting letter is 9 N. N. Navratri narration. Means you can say that the starting of the narration is the well way to start today. Now read this concept details. Pay attention what I am telling only. That narration. What is narration? First of the question is here. What is narration? You know what is the narration? Narration means कथन. What? कथन. कथन का शुद्ध हिंदी क्या है? कहावत. कथन का शुद्ध हिंदी है कहावत. नरेशन में कहावत कही जाती है. इसमें कहा गया है किसी के बात को किसी दूसरे के माध्यम से न कहकर उस बात को अगर हम किसी से आमने सामने कहते हैं तो प्रत्यक्ष रूप हो गया. अगर किसी दूसरे के माध्यम से किसी बात को हम किसी दूसरे से कहलाते हैं तो वह क्या हो गया? अप्रत्यक्ष. ठीक उसी तरह से नरेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है. कितने? दो भागों में. तो कैसे लिखेंगे? नरेशन इज डिवाइडेड. नरेशन इज इनटू टू पार्ट. डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. आइए ध्यान से सुनिएगा कि नरेशन आपको लोगों को लगता है बहुत हार्ड है. नहीं, आज हम उसको इजी करके दिखाएंगे. नरेशन ज़्यादा हार्ड नहीं है. ओनली कीप अटेंशन. पे अटेंशन ओनली ऑन द व्हाइट बोर्ड एंड लिसन केयरफुली व्हाट आई एम टेलिंग टू यू. ओके. तो देयर आर two part of narration. Means you can say here narration is divided into two part. First, direct narration. Direct narration. अब डायरेक्ट नरेशन है क्या? अब आप लोग वैसे भी बोलते हैं डायरेक्ट जाओ. डायरेक्ट डायरेक्ट जाओ, कहीं रुकना नहीं. एज द सेम वे द वर्ड इज डायरेक्ट नरेशन मीन्स व्हाट? प्रत्यक्ष कथन. प्रत्यक्ष कथन मतलब आमने सामने जो बात कही जाए. वक्ता की बातों को ज्यों का त्यों कहा जाए उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं. और डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस हमेशा कामा और डबल इन्वर्टेड कामा में होता है. कहने का मतलब आप कह सकते हो द सेंटेंस ऑलवेज The sentence always written in comma and double inverted comma. In comma. कामा का इंस्ट्रक्शन क्या है? ए ऐसे. कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा. डबल इन्वर्टेड कामा. अब इसका इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे? इसका सिंबल है दो इधर से दो इधर से. ए डबल इन्वर्टेड कामा. फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा में वी सेलिब्रेट नवरात्रि वी सेलिब्रेट नवरात्रि इन्वर्टेड कामा क्लोज. दिस सेंटेंस इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन. व्हाट इज द रिमाइंडर? व्हाट इज द रिकग्निशन? दैट द सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट नरेशन ऑलवेज रिटेन कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा. क्लियर? तो ब्रैकेट में लिख देंगे डायरेक्ट नरेशन का हमारा वाक्य है. डायरेक्ट नरेशन
ठीक, अब आइए नेक्स्ट, इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, इसकी हिंदी अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन, अब कैसे पहचानेंगे? वक्ता की बातों को ज्यों का त्यों न कहकर किसी दूसरे के माध्यम से कहा जाए, उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन की पहचान आपका हो गया कामा और डबल इन्वर्टेड कामा में सेंटेंस होता है, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में कामा और इन्वर्टेड कामा रिमूव आउट इन द टाइम ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, रिमूव आउट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिमूव आउट मीन्स क्या होता है? हटा देना। जैसे ही सेज दैट दे सेलिब्रेट नवरात्रि, फुल स्टॉप। ये क्या हो गया? कामा इन्वर्टेड कामा रिमूव आउट है ना, कामा इन्वर्टेड कामा नहीं है। दैट कनेक्टिव इसलिए लगा कि दोनों सेंटेंस को कंबाइंड बनाने के लिए, इसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट नरेशन। दोनों पॉइंट क्लियर हुआ? हेलो, व्हाट आर यू लुकिंग? लुक एट ऑन द व्हाइट बोर्ड ओनली। देखिए, क्लियर हुआ आपका। डायरेक्ट नरेशन कामा डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज होता है, इनडायरेक्ट नरेशन में कामा इन्वर्टेड कामा नहीं होता है। अब आइए, इसके बाद हम समझते हैं भी पार्ट होते हैं। हाँ, डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट होंगे बताइए? 2 पार्ट होते हैं। देयर आर 2 पार्ट ऑफ डायरेक्ट नरेशन। देयर आर 2 पार्ट ऑफ डायरेक्ट नरेशन। टू पार्ट होते हैं। इसमें फर्स्ट क्या है आपका? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब भी बोल सकते हो। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच भी बोल सकते हो, और रिपोर्टेड वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच भी बोल सकते हो, है कि नहीं? फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब। अब कैसे पहचानोगे कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है? रिपोर्टिंग वर्ब कैसे पहचानोगे? द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब always written out of comma, out of comma, कामा के बाहर लिखा होता है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच नहीं पहचान रहे हो, क्योंकि टोटल रूल्स इन्हीं दोनों पर ही डिपेंड होते हैं। टोटल रूल्स जो हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच पर ही डिपेंड हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब कैसे पहचानोगे? जो कामा के बाद क्या कहा गया? द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब ऑलवेज रिटेन आउट ऑफ कामा। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपका। ही सेज टू मी, एक कामा दे दिया, इधर से कामा तो लगा नहीं है, इसलिए क्लोज नहीं है, तो क्या हो गया? आउट ऑफ कामा। इसको क्या बोलते हैं? आउट ऑफ कामा। तो ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? रिपोर्टिंग वर्ब ऑलवेज, द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब ऑलवेज रिटेन आउट ऑफ। अब आइए रिपोर्टेड स्पीच। सेकंड पॉइंट है रिपोर्टेड स्पीच। खूब ध्यान से समझिएगा। रिपोर्टेड स्पीच कैसे आप पहचानोगे कि रिपोर्टेड स्पीच है? द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ऑलवेज रिटेन
इनसाइड द डबल इन्वर्टेड कामा, इन डबल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा होता है। जैसे द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, लिख दीजिए यहाँ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच always written in double inverted comma। अब डबल इन्वर्टेड कामा का मैंने सिंबल बताया आपको। डबल इन्वर्टेड कामा दोनों साइड से क्लोज होता है। आइए एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच आपका। सोहन wrote me a letter, एक डबल इन्वर्टेड कामा इधर से, एक काम डबल इन्वर्टेड कामा इधर से, तो दोनों क्लोज हो गया। ये क्या कहलाएगा तब? रिपोर्टेड स्पीच। देखिए अभी आपका नरेशन का एक बेस पॉइंट समझाया जा रहा है। आप कैसे पहचानोगे डायरेक्ट नरेशन है, आप कैसे पहचानोगे इनडायरेक्ट नरेशन है। फिर डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट है, एक रिपोर्टिंग वर्ब है, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच है। आप कैसे पहचानोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब है, फिर कैसे पहचानोगे रिपोर्टेड स्पीच है। सब चीज़ मैंने आपके सामने रख दिया। आपको अब कोई ऐसी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए मैंने रिटन में समझाया आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब ऐसा, रिपोर्टेड स्पीच इस तरह से होता है। क्योंकि जितने भी नरेशन के पार्ट हैं वो सब आपके रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच पर ही डिपेंड करते हैं। विशेष ध्यान देंगे इसके लिए। आइए इन्हीं नरेशन को हम 5 प्रकार के वाक्यों में डिवाइड करते हैं। कितने? 5 प्रकार के वाक्य हैं। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस में भी है, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 5 प्रकार के वाक्य से यह नरेशन जो है तैयार किया गया है। आइए सबसे पहले हम किस सेंटेंस का? असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस हमने आपको बताया है। असर्टिव सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? 2। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस वाले वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के नियम तो कैसे लिखेंगे? रूल्स ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस, ऑफ असर्टिव सेंटेंस। ध्यान से समझिएगा, ऑफ असर्टिव सेंटेंस का भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के रूल्स बता रहे हैं। अब इसमें पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है कामा एंड इन्वर्टेड कामा, कामा एंड इन्वर्टेड कामा रिमूव आउट in the time of indirect narration, in the time of indirect narration। फर्स्ट पॉइंट है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। एंड यूज फुल स्टॉप ना, फुल स्टॉप इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। क्या कह रहा है हमारा? हिंदी में सेंस निकालेंगे तो कामा और इन्वर्टेड कामा को इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हटा दिया जाता है। कामा और इन्वर्टेड कामा को इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हटा दिया जाता है, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट,
आई एंड प्रॉपर नाउन, आई एंड प्रॉपर नाउन always use in capital letter, in capital letter। केवल आई और प्रॉपर नाउन को ही हम कैपिटल यूज करते हैं। रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट यूज इन, रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट we used in small letter। आज बेस पॉइंट ही चलेगा। क्या कर रहा है, आई तथा प्रॉपर नाउन को हम हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं, शेष सभी सब्जेक्ट को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट, always use connective word, always use connective word that। connective word मतलब संयोजक शब्द, connective word that after the reporting verb, after the reporting verb। आइए, ये सेंस क्या कहता है हिंदी में, हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। असर्टिव सेंटेंस की बात हो रही है यहाँ, हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। दैट को मैंने हाईलाइट कर दिया डबल इन्वर्टेड कामा से। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड, चेंज इनटू, चेंज इनटू टेल, टेल्स, टोल्ड। if object is given in the reporting verb, if object is given in the reporting verb, in the reporting verb। अभी सेंस हमारा क्या कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, सेड को, रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड को क्रमशः टेल, टेल्स, टोल्ड में बदल दिया जाता है, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया है तभी हम बदलते हैं, नहीं तो हम वैसे ही लिख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, when the reporting verb, when the reporting verb, when the reporting verb in present tense, in present tense and future tense, then we never change, we never change the tense of reported speech, reported speech। अब देखिए क्या नियम कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के अंतर्गत हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने आपको पहले बताया रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दो ऐसे शब्द हैं जिस पर डिपेंड है आपका नरेशन, इसलिए आप बराबर माइंड में रखिए रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, क्योंकि बार बार आ रहा है ना। तो कह रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के अंतर्गत हो
तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 इज द लास्ट पॉइंट हियर, साइलेंट प्लीज। पॉइंट नंबर 6, if the reporting verb in past tense, then there are following changes in the tense of reported speech. In tense of reported speech. They are following us. ये देखिए लास्ट पॉइंट क्या कहता है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब देयर आर फॉलोइंग चेंजेज, निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। दे आर फॉलोइंग एस। अब आगे हम टेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नरेशन पढ़ेंगे, कैसे हमारा टेंस बदलता है। इसके पहले हम कंपेयर ये करेंगे वॉइस में कैसे बदलता था, प्रेजेंट का प्रेजेंट में, पास्ट का पास्ट में, फ्यूचर का फ्यूचर में, लेकिन हम नरेशन में कैसे बदलेगा, प्रेजेंट का पास्ट में, ऐसा चेंजेज होगा। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आई विल टीच यू नेक्स्ट डे, दैट इज एनफ फॉर यू टुडे। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।